जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों आप सबका स्वागत है। हमारी जो सीरीज बन रही है बृहस्पति ग्रह से संबंधित बन रही है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है बृहस्पति अगर खाना नंबर 7 में विराजमान है, जो भी आप ये YouTube चैनल देख रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में भी खाना नंबर यानी कि 7वें स्थान में 7वें घर में बृहस्पति विराजमान है तो वो किस प्रकार का फल आपको जीवन भर देंगे। और अगर यही बृहस्पति आपके महादशा में 7वें स्थान में आया है, महादशा चल रही है या गोचर में है, अंतरदशा में है या प्रत्यंतर दशा में है, तो किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा, तो उस विषय की आज जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। अंत तक बने रहना, मैं लास्ट में सब आपको उपाय बताऊंगा। अगर आपके साथ जीवन में कोई ऐसी अशुभ घटनाएं घट रही है, ज़्यादातर यहाँ पे बृहस्पति जो खाना नंबर 7 में बैठते हैं शुभ फल खुद के लिए नहीं देते हैं, भले ही औरों को शुभ फल प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको उपाय भी बताए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम ये हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपका किया हुआ शेयर हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल दे। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों ये ज्योतिष की गणना में आज हम बढ़ रहे हैं बृहस्पति खाना नंबर 7 में। अगर आपका कोई अच्छा घर में सब लोग खुशहाल हो सकते हैं, सबके हालात अच्छे हो सकते हैं, आपकी चाहे अपनी जवानी के वक्त में अच्छी मेहनत करके अपना जीवन यापन करें, मगर अपने खून के भाइयों से आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, उनसे आप कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हो सकता है कि वो आपसे फ़ायदा उठाएंगे। आप अपने धर्म के पक्के होंगे, सबको सब कुछ देने वाले होंगे, परिवार में जो भी तकलीफ़ें आती है आप उसको स्वयं अपने ऊपर लेते हैं और समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी आपकी जो कमाई है वो भाइयों के काम या परिवार के काम ही आती है, स्वयं का सुख आप भोग नहीं पाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में चल रही है तो ध्यान दीजिए कि अगर आप बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या अपने उतारे हुए कपड़े किसी को दान देते हैं या साधु महात्माओं को अपने घर में खाना खिलाना या उन्हें दान पुण्य करना, चाय पानी करना, तो ये सब आपके लिए मुसीबत कई गुना और बढ़ा देता है। तो इसलिए अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो आपकी संतान और आपके जीवन साथी भी आपके कहने में नहीं रहेंगे, यानी कि वो भी अपनी मनमानी करेंगे। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुखी रहने का जो सबसे उत्तम आधार है वो है कि आप और आपका जीवन साथी दोनों काम करें, लेकिन एक ही जगह पे दोनों काम ना करें, अलग अलग काम करें। जीवन साथी अलग जगह और आप अलग जगह काम करेंगे तो आपको अवश्य ही मन का समाधान मिलेगा। और सफ़र से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको सदा अच्छा मिलता है। इस युग में कई बार आदमी अपने भाइयों से दुखी होकर प्रदेश में भटकने लगता है और मजबूर हो जाता है कि वो प्रदेश में अपना स्थायी निवास भी बना ले। साथ ही अगर आपकी छोटी उंगली के नीचे हथेली में जो शादी की रेखा होती है, अगर उसकी पिछली तरफ आने वाली 1 या 2 रेखाओं में से 2 से 5 सीधी रेखाएं प्लस का निशान बनाते हुए काटती है तो ऐसे में आपकी संतान बर्बाद होगी। बरसात के पानी में आप जितना नहाओगे उतना ही आप बुरे नसीब से दूर होगे। यानी कि जो आजकल जैसे बरसात का बारिश चल रही है, तो अगर जिस भी जातक की कुंडली में खाना नंबर 7 में बृहस्पति बैठे हैं, उन्हें बारिश में जितना ज़्यादा हो सके आपको भीगना चाहिए, बारिश का स्नान करना चाहिए। पूर्व जन्म संचित कर्म आपके जो पाप है वो कट जाते हैं। तो और आगे बात करेंगे, घर में मंदिर रखना बेहद ही अशुभ रहेगा आपके लिए। आप पिताजी या आपके ससुर जी को दमे की शिकायत होगी। अपने घर में विधवा बहन को रखना बहुत ही अशुभ होगा। बरसात के पानी में फिर वापस कह रहा हूँ, अगर आप जितना नहाओगे तो आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बृहस्पति खाना नंबर 7 जिसके साथ कोई दूसरा ग्रह नहीं, कोई युति नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बताया गया है। और यही अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और खाना नंबर 2, 6, 11, 12 में बुध
बैठे हो या शनि बैठे हो तो किस प्रकार का फल जातक को महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर में प्राप्त होता है, तो उस विषय की संपूर्ण जानकारी ये बृहस्पति खाना नंबर 7 से ही संबंधित है। अभी बात कर रहे हैं, आप चाहे कितने भी तेज तर्रार और हिम्मत वाले हो, चाहे किसी भी तरह की अच्छी सुख समृद्धि आपके पास हो, लेकिन एक के बाद एक आपको तकलीफें आती ही रहेंगी। पुत्र के सुख 40 साल की उम्र से पहले प्राप्त होने में मुश्किलें आएंगी। 40 से 45 की उम्र में आप पहले से प्राप्त होने में, संतान प्राप्त होने में मुश्किलें आएगी। और पुत्र अगर आपने उस टाइम पे गोद भी लिया या उसकी आपके पास उत्पत्ति होती है तो आपकी नसीब या किस्मत साथ देने वाली होगी। पिछली कितनी भी बड़ी समस्या रही हो जीवन में, तो भी पुत्र प्राप्ति के बाद सुख का या खुशियों का बहुत लंबा सफर आपका तय होगा। हाँ, वो बात है कि फिर आप महसूस करेंगे कि मैं घर का एक चौकीदार हूँ, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसमें भी यही है, अगर आप सफ़र के काम, ट्रैवलिंग के काम कुछ करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें खूब लाभ होता है। आपके पिता और संतान के सुख में कमी होगी। आपके बेटे आपको सुख देने वाले नहीं होंगे, परंतु आपको सुख देने वाले नहीं होते हैं तो उसके लिए भी सेम उपाय है कि बारिश के पानी में आप जितना नहाओगे उतने ही आपके पाप कटेंगे, उतने ही बदनसीबी से आप दूर रहोगे। और साथ में अगर आप इसका उपाय करना चाहते हैं तो सफ़ेद घोड़ी की सेवा करें। हो सके तो उत्तम फलों के लिए सफ़ेद घोड़ी को पालना चाहिए। चावल और गंगा जल ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रखें। बूढ़ी और विधवाओं औरतों के पाँव में हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लेते रहें। दुनियादारी के कामों में जो चुस्ती का प्रयोग करें और मॉडर्न साफ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू और इत्र का अधिक प्रयोग करें। और अपने घर में सोना तोलने वाली अगर तकड़ी या पीतल का कोई वजन कांटा है तो उसे पीले कपड़े में लपेट कर अपने घर में रखें। और साथ में 2 ग्राम सोने का चकोर टुकड़ा पीले कपड़े में सिलाई करके सदा अपनी जेब में स्थापित करें। तो इससे भी आपके अशुभ फलों में आ रही जो बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी, यानी कि वो फल आपके शुभ हो जाएंगे। क्योंकि पहले से आपको जो अशुभ फल प्राप्त हो रहे थे, ये सब उपाय करने के बाद वो सब शुभ अवस्था में आपको परिवर्तित होते हुए स्वयं आप देख पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 7, 2, 5। अगर बृहस्पति खाना नंबर 7 में और खाना नंबर 2, 5, 9, 11 में उसके दुश्मन ग्रह हो तो किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त करवाएंगे। आपको कुछ समय के लिए धन की कमी का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसे में हालात देखने को कम ही मिलेंगे। हो सकता है कि आपको शुरू में पैसों की कोई दिक्कत रहे, लेकिन परिस्थिति आपकी इतनी बुरी नहीं होगी, बल्कि समय के साथ आर्थिक स्थिति में आपका सुधार होता जाएगा। आप ज्ञानी होंगे। आप पुत्र प्राप्ति में बेशक दिक्कतें प्राप्त करेंगे, लेकिन आपके लिए वो शुभ ना हो, परंतु कन्या संतान आपके लिए शुभ अवश्य होगी। आपका विवाह और गृहस्थ सुख में खराबियां पैदा करता है। आप निरंतर कोई ना कोई मुसीबतें आती है। आपके घर में कन्याओं की निजी हालात उत्तम होंगे, पर उनके स्वास्थ्य को और गृहस्थ को लेकर सेहत और संस्कारों में की वजह से कुछ आपकी परेशानियां रह सकती है, परंतु अपनी पुत्र संतान के हालत ठीक नहीं होंगे। आपकी घर की कन्याएं पढ़ाई लिखाई में पुत्रों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा करेंगी। वो घर के काम काज में भी माहिर रहेगी। और 16 से 19 वर्ष की आयु तक समय के लिए आपके लिए जो कष्टदायक पीरियड है वो बहुत प्रभावित करता है। आपका पूरा परिवार वैसे सुखी रहेगा, लेकिन आप सुखी स्वयं नहीं होंगे। आप धार्मिक मान्यता के प्रभाव में अंधे होकर संतान की कुर्बानी तक दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। ये लाल किताब फल कथन के अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थितियाँ अगर आपके जीवन में आती है तो डेफिनेटली आप उपाय करिए। वही उपाय जो हमने पहले बताया था, सफ़ेद घोड़ी की सेवा ज़रूर करिए। सफ़ेद घोड़ी को नहीं तो पालिए अगर आप पाल सकते हैं। चावल और गंगा जल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग घर में करिए। इत्र का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और सोने का जो चकोर टुकड़ा 2 ग्राम का है उसे ज़रूर अपनी जेब में सदैव धारण करें। और बरसात के पानी में खूब नहाएं। बरसात की जो बारिश हो रही है, खुले मैदान में जाके रास्ते में चलते फिरते बारिश में भीगते भीगते जाओगे तो आपके पाप अवश्य ही कटेंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 7 और बुध
9 में हो तो आपका किस प्रकार का फल वो देते हैं। ये आपके घर परिवार से जुड़े मामले और मांगलिक कार्यों में खराबी के हालात बनने संभव है। आपकी उम्र लंबी होगी परंतु आपके गृहस्थ जीवन और संतान सुख में संबंधित कोई ना कोई खराबियां दिक्कतें लगी हो सकती है। आपकी सबसे छोटी उंगली के नीचे हथेली के जो शादी की रेखा है, जो हथेली की पिछली तरफ से आने वाली 1 या 2 रेखाओं को या 2 या 5 से सीधी रेखाएं प्लस का निशान बनाते हुए काटती है, तो ऐसे में संतान आपकी बर्बाद होगी। तो इसके लिए आप जो उपाय है वो ज़रूर करें। उपाय के तौर पे है अपने अंदाज से या एक मुट्ठी भर चावल लेके 43 दिन लगातार उसे पीला करके, चावल को लेना है, हल्दी से हल्का सा पीला कर दीजिए और सिर से 7 वार कर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करे, बहा दे। तो इसमें आपको बृहस्पति खाना नंबर 7 में आ रही दिक्कतें, जो खाना नंबर 7 में बृहस्पति बैठे हैं और खाना नंबर 9 में बुध बैठे हैं, उसका जो बुरा प्रभाव आपके जीवन में आ रहा था वो बहुत बहुत कम हो जाएगा। समझिए जो उपाय हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं वो उपाय बहुत ही सटीक है, आजमाए हुए उपाय है। ये सालों साल से हमारी प्रक्रिया चल रही है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, वैदिक शास्त्र के माध्यम से हम ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को जन कल्याण के लिए, आज की डेट में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, तो जन कल्याण के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। हमें लोगों की दुआएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं और साथ में माता रानी सबको सुखी रखे। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू बनती रहेगी। तब तक मैं आज यहाँ पे विराम देता हूँ और आने वाला जो वीडियो होगा वो खाना नंबर 8 में बृहस्पति किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण उपाय, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आदमी को सुनने में इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं रहता है जैसे शॉर्ट वीडियो में रहता है। लेकिन क्या करें, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिसकी चर्चा संपूर्ण की जाए तो उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं अगर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप कांटेक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल ज़रूर करें। आपके जीवन में ज़रूर भाग्योन्नति और प्रगति होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता दी।